नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक सामाजिक कहानी है और एक पति पत्नी की कहानी है। ये कहानी की शुरुआत लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके से होती है। वहाँ पर एक अपार्टमेंट में पति और पत्नी रहा करते थे। पति जो है वो बैंक में काम करता था और पत्नी हाउसवाइफ थी। दोनों बहुत ही राजी खुशी रहते थे। पत्नी देखने सुनने में बहुत सुंदर थी। पति भी सुंदर था मगर पत्नी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और वो बहुत ही आराम से राजी खुशी रहते थे। और पति जो है डेली वेज की तरह अपना जो है बैंक जाता था, घर आता था, रोज़मर्रा की तरह उनका जीवन चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। एक दिन अचानक रात में उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होता है, जिससे कि जो पत्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और आनन फानन से में पड़ोसियों की मदद लेकर वो उसको अस्पताल में भर्ती करवाती है। जहाँ पर इलाज के दौरान मीना को ये पता चलता है, डॉक्टर बताते हैं कि उनका पति जो है वो कभी बाप नहीं बन सकता है। तो ये बात मीना के पैरों तले तो ज़मीन निकल जाती है कि उसकी नई नई शादी हुई थी और अब क्या होगा आगे। तो और अगर ये बात मैं अपने पति को बताती हूँ तो वो टूट से जाएंगे कि वो कभी बाप नहीं बन सकते हैं। तो वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब कि ये बात मेरे पति को आप ना बताइएगा। तो डॉक्टर भी कहते हैं ठीक है, आपके घर की बात है, आप अपने घर में जैसे चाहे वैसे मैनेज करिए, और आपको बताना है तो बताइए, नहीं बताना है तो मत बताइए, ये आपके घर की बात है, ठीक है हम नहीं बताएंगे। और 2 दिन बाद वहाँ पर इलाज हो जाता है सुनील का, और 2 दिन बाद उनकी छुट्टी हो जाती है। अब धीरे धीरे करके जो है 1 साल बीत जाता है। अब 1 साल जब बीत जाता है तब जो सुनील था वो मीना से कहता है, यार हम लोग की शादी को 1.5 साल हो गए हैं और 1.5 साल बाद भी हमारी कोई संतान नहीं है, ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। तो चलो हम लोग डॉक्टर को दिखलाते हैं और देखते हैं कि क्या कमी है क्या कमी नहीं है। हम दोनों डॉक्टर को दिखलाएंगे और देखते हैं क्या कमी है क्या नहीं है। मगर मीना जानती थी कि क्या कमी है, और वो ये भी जानती थी अगर मैंने सुनील को कुछ बताया तो सुनील टूट जाएगा, और अगर सुनील टूट गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो सुनील को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए जो मीना थी वो डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है। खैर सुनील भी उस समय कुछ नहीं बोलता है, वो सोचता चलो कुछ दिनों बाद जाते हैं, देखते हैं बाद में मीना मान जाए। तो कुछ दिनों बाद सुनील फिर से वही बात करता है कि चलो मीना, चलो डॉक्टर को दिखला देते हैं, अगर डॉक्टर को दिखलाते हैं तो कुछ हल निकलेगा उस चीज़ का। मगर मीना जाने से मना कर देती है। और एक दिन सुनील बैंक में बैठा बैठा अपसेट सा यही सोच रहा था कि इतना समय बीत चुका है और उसकी कोई औलाद नहीं है, उसका परिवार नहीं बढ़ रहा है। तो उसको उदास बैठा हुआ देखकर उसका दोस्त अजित उसके पास आता है, जो कि वहीं बैंक में काम करता था। आता है, वो कहता है कि क्या बात है सुनील, तुम जो हो इतने उदास से क्यों बैठे हो। सुनील उसको सारी बातें बता देता है। अब अजित कहता है इतनी दिक्कत और परेशानी वाली बात है तो जो है मीना जी को वहाँ जाना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए, ये बात मेरे को हजम नहीं हो रही है। अब सुनील को कुछ ज़्यादा ही शंका होने लगती है, वो वापस घर जाता है और अब वो बहुत ही रूड तरीके से मीना से जिद करने लगता है कि मीना तुम्हें डॉक्टर के पास तो चलना ही होगा। अब रोज़ रोज़ की लड़ाई से मीना भी तंग आ जाती है, कहती मैं डॉक्टर के पास तो नहीं जा रही हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। और वो अपने मायके चली जाती है। चूँकि मीना गलत करती है, जो सच है तो सच है, उसको नहीं छुपाना चाहिए। लेकिन मीना जो है उस समय वो यही चाहती थी कि जो है मेरे पति को किसी प्रकार का कोई धक्का ना लगे, वो मायके चली जाती है। 10-15 दिन बीत जाते हैं। यहाँ सुनील भी बहुत दुखी था, सुनील बहुत टूटा हुआ था। तो वो जो है अपनी इस गम को भुलाने के लिए शराब का सेवन ज़्यादा करने लगा, बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा। तो वहीं की एक कुलीग थी सीमा, उन्हीं के बैंक की, जो बैंक में काम करती थी, वो उनका ख्याल रखने लगती है। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। तो ये बात अजित को कुछ हजम नहीं होती है और अजित कहता है कि यार ऐसे तो मीना का घर बर्बाद हो जाएगा। वो तुरंत जाकर मीना को सारी बातें बता देता है। मीना को जब ये बात पता चलती है तो वो मन ही मन सोचती है कि अगर मैं सुनील को कुछ बताती हूँ तो सुनील टूट रहा है, अगर मैं सुनील को कुछ नहीं बताती हूँ तो मेरा घर टूट रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो इसलिए जो है वो
अपने माता पिता को बहुत दुखी अवस्था में दुखी होकर वो अपने माता पिता को सारी बातें बताती है। चूँकि पहले उसने माता पिता को मायके वापस आने का कारण नहीं बताया था। उसके माता पिता पूछते हैं कि आप बेटा तुम अपने पति को छोड़कर मायके क्यों आ गई हो? कह तो बताती है कि मैं बस ऐसी रेस्ट लेने के लिए आई हूँ, थोड़ा सा वहाँ का माहौल सही नहीं है और थोड़ा वहाँ पानी हवा पानी भी ठीक नहीं है। तो माता पिता ज़्यादा उस पर कुछ गौर नहीं करते हैं, लेकिन अब वो सारी बातें सच सच अपने माता पिता को बता देती हैं। जब वो सारी बातें अपने माता पिता को बता देती है तो उसके माता पिता बहुत शॉक्ड हो जाते हैं ये बात सुनकर कि तुमने ये बात हमको पहले क्यों नहीं बताई? ये तो घर परिवार की बात है, ये तो सोचने वाली बात है, ऐसी बातें हम लोगों को तुरंत बता देनी चाहिए थी। तो उसकी माफ़ी मांगती है मीना। चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जो है माता पिता कहते हैं देखो बेटा ये बहुत ही गंभीर बात है, तुम्हें एक बार हमारे अपने कुलगुरु के पास जाकर इस बात पर डिस्कस कर लेना चाहिए। वो हम लोगों से ज़्यादा ज्ञानी है और वो तुम्हें एक अच्छी ही जानकारी देंगे और अच्छा बताएंगे इसके बारे में कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मीना जो थी वो कुलगुरु के पास जाती है, साथ में अजित भी उसके जाता है। वहाँ पर कुलगुरु के पास वो अपनी सारी बातें बताती है। तो कुलगुरु कहते हैं कि देखो मीना, सत्य से बड़ा कुछ नहीं होता है, सत्य ही सब कुछ होता है। इसलिए तुम्हें अपने पति को जाकर सब कुछ सत्य सत्य बता देना चाहिए। उसके बाद जो भी होता है वो प्रभु की इच्छा हो। ये सुनकर मीना जो थी वो तुरंत वहाँ से लखनऊ का टिकट कटाती है और अपने घर वापस चली जाती है। साथ में अजित भी उसके साथ जाता है। मीना जैसे ही घर पहुंचती है वो देखती है कि सुनील जो है वो सोफ़े के पास बैठा हुआ है, उसकी दाढ़ी वगैरह बढ़ रखी है, वो थोड़ा सा बहुत दुखी अवस्था में लग रहा था। ये देखकर मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन सोचती है कि मैंने सच्चाई को छुपाकर कितनी बड़ी अनहोनी कर दी। वो सुनील के पास जाती है, कहती है कि सुनील मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, अब मुझे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती है। सुनील जैसे ही मीना की तरफ देखता है तो सुनील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि इन सब का कारण मैं ही हूँ। तो सुनील उठता है, धीरे करके उठता है और वो मीना को देखता है और उसकी बातों को सुनता है। मीना कहती है कि मैंने बहुत बड़ी सच्चाई तुमसे छुपाई जिसके कारण आज ये हालत हो गई है। क्योंकि मीना डॉक्टर साहब को पहले ही कॉल कर देती है, इतने में डॉक्टर साहब भी वहाँ आ जाते हैं और अजित ने सीमा को कॉल कर रखी थी तो सीमा भी वहाँ पर आ जाती है। तो मीना जो थी वो सारी बातें सुनील को बताती है कि क्या क्या हुआ, जब तुम्हारे पेट में दर्द हुआ था तो क्या हुआ और डॉक्टर साहब ने क्या क्या बातें बताई। सारी बातें वो सुनील को बता देती है। सुनील को धक्का तो ज़रूर लगता है मगर जो सच है वो कभी छुपाया नहीं जा सकता है। सुनील काफ़ी दुखी हो जाता है और डॉक्टर साहब भी इतने बोलते हैं हाँ सुनील ये बात सच है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते हो, लेकिन कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई स्त्री माँ नहीं बन सकती है और कोई पुरुष बाप नहीं बन सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका जीवन खत्म। वो किसी गरीब बच्चे को गोद भी ले सकते हैं और जिससे कि उनका भी परिवार पूरा हो जाएगा और उस गरीब बच्चे का भी भला हो जाएगा। सुनील तुम बहुत अच्छा खासा कमाते हो, तुम्हें किसी गरीब बच्चे को गोद ले लेना चाहिए, तुम्हारा परिवार पूरा हो जाएगा और उस बच्चे को भी एक सहारा हो जाएगा। उसकी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा काफ़ी अच्छी हो जाएगी जिससे कि तुम एक बहुत ही बड़ा काम करोगे। तो ये सुनकर सुनील की आंखों में आंसू तो थे मगर वो मन ही मन सोचता है कि डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं और वो अपनी पत्नी को गले से लगाता है। सीमा भी इतने में बोलती है कि सुनील जो भी गलतफहमियां हुई उसको यहीं से ख़त्म करो और तुम लोग की जोड़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया जोड़ी है, इस जोड़ी को कभी टूटने मत दो। यही बात अजित भी कहता है और जो है अजित ये कहता है कि हाँ ये सुनील डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, तुम लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी है और तुम लोगों को हमेशा साथ में रहना चाहिए, राजी खुशी रहना चाहिए और जो भी गलतफहमियां दोनों के बीच में पैदा हुई हैं और उसको ख़त्म करके तुम लोग को एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। और जो मीना और सुनील एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो मेरे दोस्तों यहीं पर एक सुंदर कहानी का अंत होता है। आप लोग कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। हम ये चाहते हैं कि मैं आगे भी आपको बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुनाऊँगा, बहुत ही अच्छी कहानियाँ बताऊँगा और ये मेरी पहला वीडियो है। मैं आपको आगे अच्छे से अच्छी कहानियाँ सुनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।